मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में स्वागत करते हैं आपका। मित्रों, आज मैं आपको गोचर बताऊंगा। और गोचर क्या होते हैं, मतलब यह है कि जैसे जो हमारी जन्म कुंडली है वहाँ ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस प्रकार से बैठे हैं, और गोचर में आज का जो गोचर है वही किन किन भावों में कहाँ कहाँ आके बैठते हैं ग्रह। तो कुछ ग्रह कुछ भावों में अशुभ होते हैं, कुछ भावों में शुभ होते हैं। इसके लिए हमें जान लेना उचित है। जैसे कोई भी ग्रह, जैसे सूरज को पकड़िए, सूरज गोचर में कहाँ से हो? अच्छा, चंद्रमा से ही, चंद्र कुंडली से ही हम गोचर देखते हैं। कभी कभी अगर चंद्र कुंडली आपकी कमजोर है तो हम लगन से भी गोचर को देख सकते हैं। आज की प्रेजेंट स्थिति को देखने के लिए हम गोचर देखते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। बहुत सारे 9 के 9 ग्रह रोज गोचर होते हैं। आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या करेंगे वो आपके साथ, तो किन भावों में वो हैं, उस तरह से आप पर प्रभाव पड़ेंगे। जैसे गोचर में सूरज अगर आपके चंद्र कुंडली से आप जोड़िए 3, 6, 10, 11 भावों में है तो शुभ सूर्य आपके लिए अच्छा गोचर करेगा। मंगल वहीं लीजिए। अच्छा, सूर्य अगर 3, 6, 10, 11 भाव के अलावा कहीं बैठा है तो सूर्य आपको तकलीफ देगा, पीड़ा देगा, वो अशुभता प्रदान करेगा। अगर गोचर कुंडली में, चंद्र कुंडली में गोचर में मंगल 3, 6, 11 भावों में बैठा हुआ है तब तो वो आपके लिए शुभ काम करेगा। ये चंद्र कुंडली से हमें देखनी, यहां से 3, 6 और 11 भाव में मंगल बैठा है। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल जैसे यहां बैठा है और यहां बैठा है और यहां बैठा मंगल। ये चंद्र कुंडली है, ये जन्म कुंडली है। अगर 3, 6 और 11 भाव में मंगल बैठा है तो आपके लिए वो मंगल जिस चीज का कारक है, जिस भाव में बैठा है उस भाव को बढ़ाएगा, उस कारकत को बढ़ाएगा। भाइयों से प्रेम रहेगा, घर मकान आपका बनेगा। अगर मंगल आपके चंद्र कुंडली में 3, 6, चंद्र कुंडली क्या होती है? जन्म कुंडली में चंद्रमा यहां जैसे मेष में बैठा है तो ये जब चंद्र कुंडली बनेगी तो मेष राशि को ही चंद्र हम लगन बनाएंगे। जैसे ये है जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठता है वही हमारी राशि हो गई, तो चंद्र राशि हो गई। उसी से सारा कुंडली पर प्रोजेक्शन होते हैं, वहीं से आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा वो नियत की जाती है। तो वहीं से हम गोचर कुंडली को चंद्र कुंडली से ही हम देखते हैं। सूर्य अगर मान लीजिए यहां सूर्य बैठा है, 3, 6 यहां बैठा है, गोचर से यहां बैठा है और यहां बैठा है, तब भी आपके जीवन में आजकल बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और मंगल केवल 3 के लिए है, 3, 6, 11। सूर्य 4 भावों में आपका शुभ प्रदान करेगा, क्योंकि सूर्य 10वें का भी कारक होता है। सूर्य अगर 10वें भाव में बैठता है तो वो व्यक्ति काम धाम उसका बहुत ही मजबूत रहता है। इसमें और भी बहुत सारे चीज है, मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा। अच्छा, तीसरा है चंद्र। अब जैसे चंद्र है तो चंद्र भी कहाँ आपका शुभ होगा? चंद्र कुंडली से चंद्र आप देखोगे कहाँ शुभ होता है, तो तीसरे में और 6वें में, 7वें में और 10वें में और 11वें में भी और पहले में भी चंद्रमा शुभ होता है। आप चंद्र कुंडली अगर आपकी बनी है
गोचर में आप चंद्र कुंडली से देखिए, अगर चंद्रमा आपके पहले भाव में है, तीसरे भाव में है, छठवें भाव में है, सातवें में है और 10वें और 11वें भाव में है, तो चंद्र अपने कारकत्वों की पूर्ति करेगा, शुभता आपको देगा, अशुभ नहीं होगा। बाकी इनके अलावा किसी भाव में है तो वो आपके लिए अशुभ होगा। इसी प्रकार से है बुध है, बुध देखिए कहाँ कहाँ शुभ होते हैं। बुध 2 में, बुध अगर चंद्र कुंडली में गोचर में 2 में बैठे हैं आपको शुभता प्रदान करेंगे। बुध अगर 4 में बैठे हैं चंद्र कुंडली में चौथे भाव में आपको शुभता प्रदान करेंगे। बुध अगर 6 में बैठे हैं तो भी आपको शुभता प्रदान करेंगे, अपना जो कारकत्व है बुद्धिमान बनाएंगे। और बुध अगर 8 में भी हैं तो भी चंद्र कुंडली से अगर बुध 8 में बैठे हैं तो भी आउज आपके लिए शुभ है। 10 में बुध बैठे हैं तो भी आपके लिए शुभ है, और अगर 11 में भी बुध बैठे हैं तो भी आपके लिए शुभ है। मैं ये आपको बता रहा हूं कि आज का जीवन आपका किन ग्रहों से क्या प्रभावित होगा, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, वो आपके लिए अशुभ है या आपके लिए शुभ है। इसमें बहुत घबराने की जरूरत, बहुत आसान तरीका है। अब जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति जैसे दूसरे भाव में बैठता है चंद्र कुंडली से शुभ होता है। 3 में बैठता है चंद्र कुंडली से तीसरे भाव में तो शुभ होता है। 5 में बैठता है बृहस्पति, बृहस्पति 5 में बैठता है तो शुभ होता है। 7 में बैठता है बृहस्पति तो शुभ होता है। 9 में अगर बैठा हुआ बृहस्पति तो शुभ है, और 11 में बैठा है बृहस्पति तो शुभ है। चंद्र कुंडली से बृहस्पति दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में अगर बृहस्पति जी बैठे हैं तो आपको वो बृहस्पति जी का वरदान आशीर्वाद मिल रहा है। शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे हो जाएंगे। धन नहीं आ रहा तो धन हो जाएगा। ये बृहस्पति इनके कारक होते हैं। ज्ञान का भावना आप में बढ़ेगा। शुक्र देखिए, शुक्र कहाँ कहाँ मजबूत होते हैं कुंडली में। शुक्र देखिए 1 2 3 4 5। शुक्र देवता केवल 3 भाव में शुभ होते हैं गोचर में, बाकी 6 भाव में वो शुभ होते हैं। बाकी 9 भाव में वो शुभ होते हैं। अशुभ कहाँ कहाँ होते हैं? अगर गोचर में आपके शुक्र प्रथम भाव में है तो शुभता प्रदान करेंगे। दूसरे भाव में है अच्छे हैं, तीसरे भाव में भी शुभता प्रदान करेंगे। चौथे 5वें में है, 5 तक तो अच्छे हैं। 6वें और 7वें में बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते गोचर में। अगर 6वें और इसमें है तो आपका बिजनेस प्रभावित होगा, आपकी पत्नी प्रभावित होगी, आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा, सुख सुविधा में आपकी कमी आएगी। देखिए 8वें में भी शुक्र शुभ होते हैं और 9वें में भी शुभ शुक्र होते हैं। 10वें में शुभ अशुभ काम करते हैं और 11वें में भी शुभ है और 12वें में भी शुक्र शुभ है। एक ही ग्रह आप ऐसा देखोगे शुक्र, जो कि 12वें में भी अगर आपके कुंडली में, चंद्र कुंडली में 12वें भाग में भी शुक्र बैठे हैं तो वो शुभता प्रदान करेंगे आपको। केवल मात्र एक ग्रह ऐसे हैं बृहस्पति जी, शुक्र जी। शुक्र जी ही 12 भाव में केवल शुभता प्रदान करते हैं। बाकी 8 के 8 ग्रह कोई भी 12 भाव में बैठता है 12वें घर में तो वो आपके लिए अशुभ है। फिर से सुन लीजिए शुक्र जी कहाँ कहाँ अच्छे होते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में शुभ है। 6वें, 7वें और 10वें में गोचर में शुक्र बैठते हैं
तो वो आपके कामकाज को प्रभावित करेंगे, सुख सुविधा को अच्छा नहीं होने देंगे, दाम्पत्य जीवन आपका बिगड़ेगा, पत्नी बीमार रहेगी, आप खुद बीमार रहोगे। और बाकी 8वें 9वें 11वें 12वें में शुभ होते हैं शुक्र जी। अब नंबर आया शनि का। शनि कहाँ कहाँ शुभ होते हैं? आपके चंद्र कुंडली में शनि अगर 3, 6 और 11 भाव में बैठे हैं तो शनि वहां आपको शुभता प्रदान करेंगे, आपकी नौकरी बढ़ेगी, आपके अंदर साहस आएगा, शनि का प्रकोप नहीं होगा। मित्रों इस प्रकार। अच्छा, राहु और केतु की बारी आई। राहु और केतु कहा गया है कि सूर्य और सूर्य की तरह राहु और केतु काम करता है। राहुवत सूर्य और केतुवत जो है वो मंगल कुंज। तो मंगल की तरह केतु का काम करता है और सूर्य की तरह राहु काम करता है। जहां जहां राहु शुभ है, जहां जहां सूर्य शुभ होते हैं वहां वहां राहु शुभ होते हैं, और जहां जहां मंगल शुभ होते हैं वहां वहां केतु शुभ होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया चंद्र कुंडली। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। अब मैं एक छोटे एग्जाम्पल दे देता हूं कि 7.5 से लोग कहते हैं, अब सब मैं इनको मिटा देता हूं। अच्छा, लोग कहते हैं 11, 10 और 9। लोग ये कहते हैं कि जब शनि चंद्र कुंडली में 12वें भाव में बैठ जाता है तब से शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। 12वां भाव ये है और चंद्रमा यहां बैठे हैं। तो लोग कहते हैं कि आपने प्रायः सुना होगा कि चंद्र कुंडली में अगर 7.5 अगर शनि यहां बैठे हैं तो मेष राशि वालों के लिए 7.5 शुरू हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डिग्री को देखते हैं। अगर चंद्रमा अगर यहां 15 डिग्री का है, 45 डिग्री से शनि उनको देख उनके पास पहुंच गए, 45 डिग्री से, तब तो 7.5 शुरू हो गई उनकी। तो अगर यहां चंद्रमा 15 डिग्री का है और शनि ही प्रवेश किए हैं तब तो 15 ये और 30 ये 45 डिग्री हो गई, तब 7.5 इनकी स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर शनि यहां, अगर चंद्रमा यहां 1 डिग्री का है तो शनि प्रवेश करते ही 7.5 शुरू नहीं होगी। जब शनि यहां से, अब ये 30, इसको ये 29 डिग्री इधर बचा और 29 डिग्री, और शनि यहां मान लीजिए 3 डिग्री का है। चंद्रमा यहां 1 डिग्री का है, शनि यहां 3 डिग्री के हैं। तब बताइए 45 कितना अंतर हुआ? 30, 29 ये हो गया और इधर 30 ये, तब तो ये करीब 55 डिग्री का अंतर हो गया। तब कैसे 7.5 कैसे शुरू हो जाएगी? मित्रों जब ये फिर इधर 15 डिग्री भोगेंगे, 15 जब ये शनि 15 डिग्री के होंगे तब 7.5 शुरू हो पाएगी। अच्छा, एक एग्जाम्पल लीजिए, एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए चंद्रमा 28 डिग्री का है और शनि भी 25 डिग्री का है, यहां बैठ गया, तो 2 डिग्री ये बची, 30 ये, 30 तो 32, और ये भी मान लीजिए शनि 25 डिग्री का है, 5 ये बची। ध्यान से देखिए, 2 डिग्री इसमें बची,
30 इसमें बची, 30 और 2 32 हो गई, और 5 इसमें बची, 32 5 37 हो गया। तो चंद्रमा से शनि कितने डिग्री दूर है? 37 डिग्री दूर है। तब तो मेष राशि में अगर शनि 37 डिग्री ही दूर है तो 7.5 शुरू हो गई उनकी। कोई जरूरी नहीं है कि शनि का यहां होना ही 12वें भाव में पहुंचने से ही 7.5 शुरू होती है, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रमा से और जब शनि 45 डिग्री पे आता है तभी से 7.5 शुरू होती है, और 45 डिग्री बाद तक जब जाता है दूसरे भाव में तो उसके बाद शनि की 7.5 उतरती है। आपकी बात अब समझ में आ गई होगी, वीडियो का पूरा देखना। जिनकी कुंडली में चंद्रमा 28 डिग्री का है और शनि 25 डिग्री के हैं, 26 डिग्री के हैं, तो उनकी 7.5 अगर वो 11वें भाव में भी हैं तब भी उनकी 7.5 शुरू हो गई। और 7.5 से डरने की जरूरत नहीं है। 7.5 कुछ लोगों के लिए मालामाल कर देती है। जैसे कैसे मालामाल करती है इसको भी आप देखिए, अभी और भी बहुत चीजें आपको बताएंगे। शनि अगर जन्म कुंडली में 3, 6 और 11 में बैठे हैं, शनि वहां शुभ है और शनि पर शुभ ग्रहों की कृपा हो रही है और बढ़िया हो गए, तो ऐसे लोगों को शनि धन देंगे, वैभव देंगे, उनको दिक्कत परेशानी नहीं देंगे। और एक चीज आप ये जानिए, शनि केवल जैसे मिथुन राशि है, ये जैसे ये लग्न मिथुन है, यहां शनि 10वें 8वें और 9वें के मालिक हैं। 9वां भाव ये त्रिकोण भाव हो गया। तो जो भी ग्रह त्रिकोण और 9 और 5 और लगन का स्वामी होता है वो हमेशा आपको सुख ही देता है। मित्रों, इस चीज का आप ध्यान रखना। कुंडली में, लगन में, पंचम में और नवम में जो भी ग्रह जिसका मालिक होता है वो उसको हमेशा ही फायदा करता है। केंद्र और त्रिकोण का जो मालिक है वो उसको दुख नहीं देता। ये तो मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए शनि तो नवमेश है, त्रिकोण के स्वामी है, बहुत शुभ। ऐसे शनि अगर इनकी जो मेष राशि होती है तो ऐसे लोगों को शनि, जिनकी लगन मिथुन है और मान लीजिए चंद्र राशि मेष है, ऐसे लोगों की जब शनि की 7.5 शुरू होगी तब उनको धन बरसना शुरू होगा। ये सामान्यतः पंडित लोग कह देते हैं कि ये लोग कहते हैं कि अगर चंद्रमा से 12वें भाव में पहुंच गए शनि तो 7.5 आपकी शुरू। ये डरावने वाली बात है। चंद्रमा से 45 डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 11वें भाव में भी बैठ के 45 डिग्री के पार चले जाते हैं, वही शनि की 7.5 आपकी स्टार्ट हो जाती है। मित्रों, बड़ी ही गूढ़ बात मैंने आपको बताया। और केवल 3 राशियों को शनि की 7.5 में परेशान होने की जरूरत है, जिनकी चंद्र राशि अग्नि तत्व की है। जैसे मेष हो और सिंह हो और धनु हो, 3 लग्नों के लिए शनि की 7.5 परेशान करने वाली होती है। बाकी जो 9 लग्न होती हैं उनकी 7.5 उनके चंद्रमा शनि उनके या तो पंचमेश होंगे, या तो नवमेश होंगे, या तो लगन में होंगे। इस प्रकार से शनि की 7.5 उन 9 लगनों के लिए अशुभ नहीं होती। केवल 3 लगन वालों के लिए शनि की 7.5। कौन कौन? अग्नि तत्व वालों के लिए मेष और सिंह और धनु लगन जिनकी है उनके लिए शनि की 7.5 थोड़ा दिक्कत करती है। वो भी अगर शनि के
अष्टक वर्ग में शनि के प्रस्थारक में यहाँ मान लीजिए शनि बैठे हैं और शनि ने 12वें भाव को 4 नंबर दिया है। प्रस्तर वर्ग बनाए जाते हैं, अष्टक वर्ग बनाए जाते हैं। अगर शनि ने अपने प्रस्तर वर्ग में 4 नंबर दिया है या 5 या 6 दिया है, 3 से ऊपर ही दिया है, तो शनि वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं करेंगे, चाहे 7.5 हो चाहे जो भी हो। 12वें जैसे इस भाव में गए, पहले भाव में भी 6 नंबर है जिसका प्रस्तर वर्ग में, उनको भी शनि की 7.5 से डरने की जरूरत नहीं है, शनि उनको भी माला माल करेंगे। इस प्रकार से कई चीजें देखी जाती है। प्रायः लोग, पंडित जी लोग डरवा देते हैं कि शनि की 7.5 शुरू हो गई, अब तो जातक जड़ बिल्कुल डर जाता है कि अब तो बहुत मेरा तो बहुत आहित होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ राजनेता है शनि की 7.5 में प्रधानमंत्री 3 बार से हो रहे हैं। मित्रों, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और पूरा देखना। धन्यवाद।